Good evening, dear friends. This is Anil Vishwakarma. Welcomes you in my sixth YouTube video related to board exams preparation strategy. Dear friends, I received so much affection from you that I was forced to make such type of video to make you stress free, to make you strain free. ओके फ्रेंड्स, तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जनरली मैंने वॉच किया कि क्लास 10th और बोर्ड क्लास 12th बोर्ड के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। उनको लगता है कि आखिर हम कैसे तैयारी करें, आखिर हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकें। और फ्रेंड्स, अभी तो देखा जाए कि स्कॉलर बनने का समय चला गया, अभी हमको गुड स्कॉलर बनना है, एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना है और इस कोरोना पीरियड में भी अपने आप को द बेस्ट बनाना है, चैंप बनाना है। तो इसी पॉइंट को माइंड रखते हुए मैंने एक पहल की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास अभी समय कितना बचा है। आज जैसा कि आपको मालूम है 22 मार्च 2021 है और एग्ज़ाम आपका लगभग 5 मई के आसपास है, तो लगभग 44 डेज बचे हुए हैं। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ्स बचा हुआ है और हमारे सामने 5 सब्जेक्ट का स्ट्रेस है, टेंशन है कि आखिर कैसे किया जाए, कैसे तैयारी की जाए कि हम द बेस्ट साबित हो, हम भी अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब हो सके। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरी कड़ी हम देखते हैं। टाइम कितना बचा है, मैंने बताया कि लगभग 45 डे बचे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ बचा हुआ है। और एक अच्छी बात ये है फ्रेंड्स, जिसको हम मेरिट पॉइंट्स के अंतर्गत हम यहाँ पर वॉच करेंगे, मेरी पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे। अच्छी बात ये है कि जो असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क है या इंटरनल असेसमेंट वर्क है, ये सारे ओवर हो चुके हैं। अब हमको इसमें अपने आप को सीज नहीं करना है ना। अब हमारे सामने सिर्फ थ्योरी एग्जाम बचा है, जहां पर हमको अपने आप को साबित करना है, अपने आप को द बेस्ट बनाना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरी मेरिट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारे लिए गुड न्यूज क्या है। ड्यू टू लॉकडाउन होल डे यू हैव टाइम टू एग्जीक्यूट। आपको जैसा मालूम है कि आज छत्तीसगढ़ शासन ने ऐलान कर दिया कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और हमारे प्रिंसिपल ने भी स्कूल बंद होने की सूचना दे दी है। अब आपको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई आप वो समझ सकते हैं कि होल डे अभी आप फ्री हैं, होल डे है, जो भी आप करना चाहें, जो भी फोकस करना चाहें, तैयारी करना चाहें, आप आसानी से कर सकते हैं। यू हैव टाइम, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू एग्जीक्यूट योर एक्शन। आगे चलते फ्रेंड्स, ये तो मैंने मेरिट पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको सामने रखा, लेकिन क्या डी मेरिट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उनको भी आइए एक बार एक झलक में देख लेते हैं। पहला फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डी मेरिट पॉइंट्स ऑफ व्यू के अंतर्गत कि हमने स्टार्टिंग से ही इस सेशन के लिए, इस क्लास के लिए हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं किसी कोरोना की वजह से, है ना, किसी कोरोना जैसी पेंडेमिक की वजह से या दूसरे सिचुएशन की वजह से या हमारे वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से, एनी फैक्टर में भी, तो हमने जो स्टडी किया वह रैंडम वे से किया, रैंडमली हमने स्टडी किया, नॉट इन ए सिस्टमैटाइज्ड वे, ऑर्गेनाइज्ड वे। दैट्स वाई ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम पढ़े हैं लेकिन जगह जगह थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, रैंडम वे से पढ़े हैं, जिसकी वजह से अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होती है और विश्वास नहीं होता कि मैं द बेस्ट कर पाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा फ्रेंड्स, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। चूंकि कोरोना सिचुएशन में, पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग क्या हुए, हैबिचुअल हो गए मोबाइल के यूज करने के लिए। एक समय था कि हमको मोबाइल से दूर करने के लिए सजेस्ट किया जाता था, लेकिन कोरोना सिचुएशन में हमको क्या किया गया, मोबाइल पकड़ा दिया गया, मोबाइल से ही करें, जिसकी वजह से मोबाइल की एक लत सी लग गई, जिसकी वजह से देयर इज ए लैक ऑफ कंसंट्रेशन अमंग स्टूडेंट्स। वो पढ़ना भी चाहते हैं तो 2 मिनट बाद जो उनका माइंड फिर से कहीं और भाग जाता है, मतलब देयर इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट
कि आपकी कंसंट्रेशन की कमी क्यों है। आई थिंक मैंने यहाँ पर लिखा है मोबाइल मेक्स योर कंसंट्रेशन मोबाइल मेक्स योर कंसंट्रेशन मोबाइल आपकी कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को मोबाइल कर रहा है, एक जगह स्थिर रहने नहीं दे रहा है। आप पढ़ना चाहते हैं, अंदर से डिजायर जनरेट हो रही है ना, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं आपका माइंड फिर इधर उधर भाग जाता है। जब माइंड इधर उधर भाग जा रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, मच प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड रिलेटिव्स। जैसा कि हमारे सोसाइटी में ट्रेडिशन हो चुका है कि बच्चा यदि 10वीं या 12वीं में गया तो हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप हमसे ज़्यादा टेंशन नहीं रहते, हमेशा बोलते तेरा बोर्ड है ना, तेरा बोर्ड है ना, तेरा बोर्ड है ना, ऐसे करके बोलते रहते हैं। और एक एक्सपेक्टेशन जाग जाती है कि मेरा बच्चा कुछ खास करके दिखाएगा इसमें। बच्चे को भी ऐसा लगता है कि बोर्ड क्लास में मैं द टॉप पोजीशन को ग्रहण करूं और अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़ाऊं, ऐसा उस बच्चे के अंदर भी डिजायर उत्पन्न होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, 5वां पॉइंट फ्रेंड्स, मैंने 3F की बात की है, 3F की बात की है। जब आप देखेंगे फ्रेंड्स, इन फ्री टाइम फील्स वुड बी फेल। जब हम खाली रहते हैं, अकेले बैठते हैं, तो हमारे माइंड में यही बात आता है कि इन फ्री टाइम जब हम कंसंट्रेट होते हैं, फोकस करते हैं, सोचते हैं कि रियल में हमारी कुछ भी तैयारी नहीं है, अगर कैसे किया जाए, तो फ्री टाइम में हमको फील होने लगता है कि वी वुड बी फेल, हम फेल हो जाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अवॉइड फियर, फ्री फील्स फेल। फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी सम टाइम इन योर माइंड। कभी कभी आपके माइंड में आता है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन एक बात आपने गौर किया है, आपके पेरेंट्स के माइंड में हमेशा आता है व्हाट वुड बी, मेरा बच्चा पास होगा कि फेल होगा, स्कोर करेगा कि क्या होगा, नाक कटा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। राइट फ्रेंड, सम टाइम इन योर माइंड बट एवरी टाइम इन योर पेरेंट्स माइंड, व्हाट वुड बी, व्हाट विल बी। दिस इज द प्रॉब्लम फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, जो डीमेरिट पॉइंट्स हमारे लिए है, ऑफलाइन या मोहल्ला क्लास बिकेम स्टॉप। जैसा कि शासन के द्वारा आदेश हुआ, मोहल्ला क्लास जहाँ हमको कम से कम कुछ न कुछ गाइडलाइंस मिल रहा था थ्रू आवर टीचर्स, वो मिलना बंद हो गया है ना। और स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक अपनापन होता है, वो थोड़ी सी दूरी बन गई। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को यदि मैं देखूं, कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पेश किए हैं, यदि मैं उनको देखूं तो बच्चे लोग आज एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 44 डेज हमको बोर्ड एग्जाम में बैठना है। आखिर क्या होगा, कैसे करेंगे। क्लास 10th वालों के लिए पहला बोर्ड है, अब क्लास 12th वालों के लिए ऐसा बोर्ड है जिसका मार्कशीट लाइफ टाइम काम करेगा, जहाँ से आपके करियर की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है। तो आपके द्वारा पाए गए प्यार ने मुझको मजबूर कर दिया कि कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं जो हमारे प्यारे बच्चों के दुख दर्द को कम कर सके, उनके पेरेंट्स के स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर सके। तो फ्रेंड्स, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आपने माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा। माइकल जॉर्डन, जिनको गॉड ऑफ बास्केटबॉल बोला जाता है, हुआ यूं, इन ही चाइल्डहुड एक दिन उनके फादर ने उनके सामने एक पुराना टी शर्ट ला कर दिया। बोला, बेटा ये पुरानी टी शर्ट कितने की होगी। माइकल ने जवाब दिया, पापा इट मे बी $1। तो उसके पापा ने उसको बोला, इस $1 की पुरानी टी शर्ट को जाओ इसको $2 में बेच के आओ। माइकल ये नहीं बोला कि मेरे से नहीं होगा, बल्कि माइकल ये सोचती है कैसे होगा। तो उसने क्या किया, उस पुराने टी शर्ट को अच्छे से धोया, प्रेस किया, तय किया और उसको ले जाकर रेलवे स्टेशन पे उसको घूम घूम के बेचा। लगभग 8 घंटे लगे। आफ्टर 8 आवर्स ही बिकेम सक्सेसफुल टू सेल दैट ओल्ड टी शर्ट इन $2। और $2 ला करके वो अपने फादर को देता है। उसके फादर जो है $2 पाकर बोलते हैं, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब, यू डिड गुड जॉब। तो आफ्टर 4-5 डेज उसके फादर फिर उसके पास आते हैं, एक पुरानी टी शर्ट लाते हैं उसके पास, उसको दिखा के बोलते हैं, बेटा
ये पुरानी टी शर्ट कितने की होगी? तो माइकल बोलता है कि पापा इट वुड बी $1। तो उसके पापा बोलते हैं कि पिछली बार कितने बेचा था? $2 में, इस बार जाओ उसको $20 में बेच के आओ। उसके पापा ने ये नहीं माइकल ने ये नहीं बोला कि मेरे से नहीं होगा, बल्कि माइकल ये सोचते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, मनन करने लगा, चिंतन करने लगा, सोचते उसके माइंड में एक आइडिया आया। और उसके बाद उसने उस टी शर्ट को लिया, साफ किया, प्रेस किया, तय किया। उसके बाद अपने दोस्त के पास चला गया और जा करके वहाँ पर मिक्की माउस टी शर्ट आया और उसको टी शर्ट पर लगा दिया और उसको ले जा करके एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाहर गेट के पास खड़ा हो गया, जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे। जब छुट्टी हुई तो बच्चे जब बाहर जा रहे थे तो एक बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा था। उसने मिक्की माउस टी शर्ट देखा, उसके अंदर एक ग्रिड सी आ गई कि पापा आई वांट दिस मिक्की माउस टी शर्ट। तो बच्चे ने जिद पकड़ ली, तो उसके फादर क्या हो गए, मजबूर हो गए। फिर उन्होंने उस मिक्की माउस टी शर्ट को $20 में परचेज किया और $5 उसको टिप्स में दिया। माइकल $25 लेकर के आया, अपने फादर को दिया। उसके फादर बहुत खुश हुए, बोले बेटा यू डिड गुड जॉब। ऐसे ही कुछ और समय बीता। उसके पापा उसके पास फिर पुरानी टी शर्ट लेकर के आए। अब बोले माइकल ये पुरानी टी शर्ट कितने की होगी? माइकल ने बोला पापा $1। बोलते पिछली बार कितने बेचा? $20, इस बार $200 में बेच करके आओ। माइकल ये नहीं बोला कि नहीं होगा, बल्कि ये सोचा कैसे होगा। सोचते उसके माइंड में फिर एक आइडिया आया। उसने पुराने टी शर्ट को साफ किया, धोया, प्रेस किया। उसके बाद वह उसको ले जा करके एक सिटी में चला गया, जहाँ पर हॉलीवुड की सुंदर एक्ट्रेस फराह आई हुई थी। वहाँ पर किसी तरह से पुलिस बार्गिन को तोड़ते हुए अंदर जा करके वो मासूम सा बच्चा फराह एक्ट्रेस के सामने टी शर्ट लेकर खड़ा हो गया और बोलने लगा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। वह फराह ना नहीं कर पाई और उन्होंने बहुत सुंदर उस पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। फिर क्या था, उस बालक माइकल ने उस ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट अपने साथ लिया और बाहर जा करके उसने एक छोटा सा स्टॉल लगाया और वहाँ पर लिख दिया हॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस फराह का ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट केवल $200 में। और वहाँ एक भीड़ सी जम गई। लोग बोलते हैं हम $200 नहीं, $300 देंगे, $400 देंगे, $500 देंगे। और वहीं पीछे से आवाज़ आई कि मैं $2000 दूंगा और ये टी शर्ट एट एनी केस आई विल टेक। और उसने $2000 में उस टी शर्ट को बेचा और ले जाकर के अपने फादर को दिया। उसके फादर अति खुश हुए, ओवरवेल्म्ड हो गए। वो बोले बेटा अब तो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, इनफैक्ट यही हुआ। ये बच्चा गेम में, बास्केटबॉल गेम में इतना ज़्यादा पॉलिसी अपनाने लगा, माइंड से पूछने लगा, करने लगा और अंततः गॉड ऑफ बास्केटबॉल बन गया। फ्रेंड्स, इस कहानी को बताने का मेरा मोटो यही था कि मैं आपको बता सकूं कि एक प्रिंसिपल होता है आस्क एंड रिसीव। मतलब इस ब्रेन से मांगो ये देगा, मतलब यदि आपके अंदर डिजायर है, यदि आपको तनिक भी परवाह है अपने पेरेंट्स की और कुछ करने का जज्बा है, तो डेफिनेटली अपने ब्रेन से आस्क करिए, वो आपको जरूर रिसीव कराएगा। जिस तरह से माइकल जॉर्डन ने किया उस तरह से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं गिव मी 100 यंग जनरेशन आई विल इम्प्रूव ऑल ओवर द नेशन। आप यंग जनरेशन है, आप में न्यू ब्लड, न्यू एनर्जी, न्यू एंथुसियाज्म है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इस अपने प्रिंसिपल को किस तरह से पढ़ाई में इम्प्लीमेंट किया जाए, आखिर कैसे किया जाए कि इस 1.5 महीने की कम अवधि में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और द बेस्ट तरीके से अपने आप को साबित कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि यदि आप डिसाइड करेंगे कि आई एम टू डू समथिंग, तो डेफिनेटली आप इस चीज को कर पाएंगे। आइए देखते हैं किस तरह से एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपको साल भर की पढ़ाई को एक अंजाम देने में मदद करेगी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इस चीज को। देखिए फ्रेंड्स,
यदि मैं बात करूं स्टेप वन की, यदि मैं बात करूं स्टेप वन की, स्टेप वन की यदि मैं बात करता हूं तो ये हमारा स्टेप वन क्या है? टू हीट द टारगेट, टू हीट द टारगेट फर्स्ट डिवीजन, टू हीट द टारगेट फर्स्ट डिवीजन दैट इज 60%। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि आप तुरंत 99% स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, बड़ी चीज को तुरंत एसिमिलेट नहीं करता है। छोटे छोटे स्टेप्स को बताने पड़ेंगे, छोटे छोटे से काम कराने पड़ेंगे, तब ये ब्रेन करता है और आपको सक्सेसफुल होने में बहुत मदद करता है। तो हम स्टेप नंबर वन में हमारा यही मोटो होगा, टू हीट द टारगेट 60%। पहले हम क्या करें कि 60% के लायक हम बन सके। उसके बाद स्टेप टू में मैं आपको बताऊंगा मोर देन 60%, 80% तक आप कैसे स्कोर करेंगे। उसके बाद 80 से वो 99% तक कैसे स्कोर करेंगे। 3 स्टेप में अपनी बात को रखता हूँ, प्लीज ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं इंटरनल असेसमेंट की बात करूं, इंटरनल असेसमेंट की यदि मैं बात करता हूं, इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल एग्जाम की मैं बात करूं तो किस तरह से हम इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा फर्स्ट डिवीजन अचीव करने में, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे मैं बायो ग्रुप का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लास 12 बायो का एग्जाम्पल लेता हूँ फ्रेंड्स। आप उसमें जान रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट जो हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो तीनों साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद जो हमारा लैंग्वेज है, क्या है लैंग्वेज? हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करें तो फिजिक्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो 30 मार्क्स जो है आपका जो है असेसमेंट का था, केमिस्ट्री में भी 30 मार्क्स असेसमेंट का था, बायोलॉजी में भी 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का है, और हिंदी में 20 मार्क्स है, और इंग्लिश में भी 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए जो है फिक्स किए गए मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। इमेजिन करिए, आउट ऑफ 30 जो कि आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट हो चुके हैं, ये आपके लिए ओवर हो चुका है। और इस कोरोना पीरियड में हर स्कूल के टीचर्स एकदम से दरिया दिल बन गए हैं, मतलब बच्चे को कम नंबर नहीं देना चाहते, कम मार्क्स नहीं देना चाहते हैं। तो यदि मैं एक एवरेज मार्क्स की बात करूं जो आपको मिल चुका है, वो क्या है? 30 में नियर अबाउट 27 मार्क्स। एक एवरेज मार्क्स की बात करूं तो ये आपको अचीव हो चुका है। केमिस्ट्री में भी कम से कम आपको 27 मार्क्स, ठीक है। मैं हर स्कूल की बात कर रहा हूँ, हर स्कूल की कॉमन बात कर रहा हूँ, एक एवरेज मार्क्स की बात कर रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे बायोलॉजी में भी कम से कम 27 मार्क्स, और यदि मैं हिंदी की बात करूं तो 20 में कम से कम आपको 18 मार्क्स आपको जरूर दिए गए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हम इसको जोड़ दें, इसको हम टोटल कर दें, तो देखिए कितना मार्क्स आपका ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। आइए देखते हैं कितने मार्क्स हैं। 8 8 16 23 30 37, कैरी 3 5 7 9 10 11 170 मार्क्स। 170 मार्क्स आपका जो है पहले से तैयार है। मतलब आप देखा जाए कि 60% की मैं बात करूं तो 60% मींस फ्रेंड्स क्लास 10th में यदि 5 सब्जेक्ट है, सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट है, तो 60% मतलब यहाँ पर 300 मार्क्स आपको अचीव करना है। और क्लास 12th की बात करूं तब भी हमारा 300 मार्क्स यदि हम अचीव करते हैं तो हमारा 60% रेडी हो जाता है। तो 60% में 170 मार्क्स तो आपका फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको मिल चुका है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरी बात मैं बात करता हूं। आप जानते हैं कि जो भी हमारे पांचों सब्जेक्ट्स हैं, पांचों सब्जेक्ट में हमको पासिंग मार्क लाना अनिवार्य है, ठीक है। वो बात अलग है कि सीजी बोर्ड या किसी और बोर्ड में कम मार्क्स दिए जा रहे हैं पास होने के, लेकिन हम यदि पासिंग मार्क की बात करें, थ्योरी में 33% की बात करें, जो रियल में आपको लाना चाहिए, वो पासिंग मार्क्स कितने हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पासिंग मार्क्स की यदि हम यहां पर कॉन्सेप्ट को लें तो फिजिक्स चूंकि 70 का है,
70 है तो कम से कम पासिंग मार्क फ्रेंड्स आपको चाहिए 23 फिजिक्स में। केमिस्ट्री की बात करूं तो कम से कम आपको चाहिए 23 पास होने के लिए। बायोलॉजी की बात करूं तो कम से कम कितना चाहिए आपको 23 चाहिए। और यदि मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो आउट ऑफ 80 आपको चाहिए 27 और 27, मतलब ये 33% है जो आपको लाना जरूरी है। और कैसे लाएंगे उसको मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताऊंगा आप कैसे इस चीज को भी स्कोर करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन हम स्ट्रेटेजी की भी बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि स्ट्रेटेजी को हम फोकस कर रहे हैं, हाउ टू डू। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, 7 7 14 17 20 23 कैरी लगा 2 became 12 मींस 123। अर्थात फ्रेंड्स यदि हम ऐसा करें कि यदि हम दोनों को प्लस कर दें मींस 117 और 123 को यदि हम प्लस कर देते हैं, यदि हम इसको प्लस कर देते हैं, देखिए कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, 240 मार्क्स आपके हो जा रहे हैं आसानी से। 240 मार्क्स आपके आसानी से हो जा रहे हैं। यदि इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, यदि इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं फ्रेंड्स, देखिए कितना परसेंट ये बन रहा है, इस चीज को देखते हैं। 5 4 जा 20, ओके 48% फ्रेंड, 48% आपका ऑलरेडी तैयार है, मतलब आप तो सेकेंड डिवीजन आसानी से प्राप्त कर पा रहे हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे है, स्ट्रेस कहाँ पे, स्ट्रेंथ कहाँ पे है? 48% आपका रिजर्व है। और ये 23 मार्क्स लाना तो मैं आपको 2-3 दिन में ऐसा बता दूंगा कि 2-3 दिन आप पढ़ लीजिए एक सब्जेक्ट को, आसानी से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं आखिर हम इसको फर्स्ट डिवीजन कैसे बनाए। ऑलरेडी तो ये सेकंड डिवीजन तो है, अब फर्स्ट डिवीजन कैसे बन सकता है उस पर हम फोकस करते हैं फ्रेंड्स। तो जरा सोचिए फ्रेंड्स, हमारे ये जो 5 सब्जेक्ट है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ क्लास 10 के लिए बात कर रहा हूँ, क्लास 12 के लिए बात कर रहा हूँ। क्लास 10 के जो बच्चे हैं वो भी इस चीज को समझें, इसी तरह से अपने सब्जेक्ट को लिखें और इस तरह से एग्जीक्यूशन करेंगे, इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में कोई तो ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा फेवरेट है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको इजी लगता है कि नहीं। जैसे यदि हम बात करें इंग्लिश की, यदि मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इसमें 2 पैसेज आते हैं, फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज या अनसीन सीन पैसेज, पोएम्स, सीन पोएम, अनसीन पोएम आते हैं, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, बहुत सारे ऐसे चीज है जहां पर हमको कुछ भी नहीं रटना है। यदि हम लेसन को नहीं भी पढ़ते हैं तब भी हमारा स्कोर ज्यादा हो जाता है। लाइकवाइज हिंदी आल्सो, मदर टंग है हिंदी, कुछ ऐसी इसमें रीडिंग और राइटिंग कंप्रेहेंशन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम 2 दिन पढ़ के चले जाएं तो डेफिनेटली हमारा इसमें कम से कम 60% मार्क्स अचीव हो जाएगा। लेकिन यदि हम फ्रेंड्स सोचें कि यदि हम मान लीजिए इजी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश को लेते हैं और इसमें हम 30 नंबर और लाने की कोशिश करते हैं, पासिंग मार्क तो हमारा आए, उतना करने के बाद 30 मार्क्स और अचीव करने की कोशिश करते हैं। यदि 2 में नहीं कर पाते हैं तो मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट, मान लीजिए हिंदी आपको सबसे आसान लगता है, तो हिंदी में हमने 27 मार्क्स के बारे में चर्चा की है, हमने 27 मार्क्स के बारे में चर्चा की है। कोशिश करिए कि इसमें 60 नंबर और लाने की कोशिश करिए। यदि 60 नहीं कर पाते हैं दोनों को ले लीजिए, इन दोनों सब्जेक्ट में क्या करिए 30 मार्क्स और प्लस कर दीजिए। यदि इसमें 30 मार्क्स और प्लस करते हैं, जरा सोचिए यदि 30 मार्क्स में और प्लस कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है 57। अर्थात क्या हिंदी और इंग्लिश में 57 नहीं प्राप्त किया जा सकता? किया जा सकता। आउट ऑफ 80 आसान है, आउट ऑफ 80 चाहे तो आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। या मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को आप इग्नोर कर दीजिए, हो सकता है कि आपका फेवरेट केमिस्ट्री हो सकता है, आपका फेवरेट बायोलॉजी हो सकता है, आपका फेवरेट मैथमेटिक्स हो सकता है, आपका फेवरेट साइंस हो, आपका फेवरेट सोशल साइंस हो, कुछ भी हो। मैंने एक एग्जांपल की बात की कि यदि हम इजी से इजी सब्जेक्ट पर फोकस करें, उसमें 30 मार्क्स और लाने की बात करें, उसमें राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, कंप्रहेंशन की बात करें, स्टोरी राइटिंग की बात करें, पैसेज राइटिंग की बात करें, यदि इन सब चीजों को भी हम स्टडी करते हैं तो विद इन 2-3 डेज वी विल बी एबल टू गेट 57 मार्क्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से यदि हम 30 मार्क्स और प्लस कर देते हो तो ये 60 हो जाता है, और ये जो है हमारा 240 मार्क्स और 60 ये जुड़ करके हमारा हो जाता है 300 मार्क्स, जो हमारा फर्स्ट टारगेट था टू हिट द टारगेट बाय यूजर 60%। इस तरह से फ्रेंड मैंने आपको स्टेप 1 में आपको ये बताया कि फर्स्ट डिवीजन के लायक आप किस तरह से बनेंगे, टेंशन फ्री किस तरह से होंगे,
किस तरह से अपने आप को द बेस्ट साबित करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्टेप 1 बता के छोड़ रहा हूँ। इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको स्टेप 2 बताऊंगा, स्टेप 3 बताऊंगा, और आपकी जो है एजुकेशन अच्छी होगी, आप अच्छा फील करेंगे। विशिंग यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।